ये गाना तो अब तक सबने सुन ही लिया होगा, सर की चुनरी। एंड ये गाना अब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि यूट्यूब से इस गाने को हटा दिया गया है। ऑल्सो इसके जो डायरेक्टर है उन्होंने भी आके पब्लिकली माफ़ी मांगी है, अपोलोजाइज़ किया है कि वो आगे से ऐसे गाने नहीं बनाएंगे। एंड सेकेंडली ये गाना बॉलीवुड की तरफ से नहीं है क्योंकि बहुत लोग बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। ये गाना जो है कन्नड़ इंडस्ट्री से है एंड वहीं की एक फ़िल्म आ रही है केरी द डेविल, जिसमें संजय दत्त है एंड ये गाना वहीं का है। इसमें लिरिक्स में कोई भी चेंज नहीं है, डिट्टो सेम लिरिक्स है जैसे कि पुष्पा फिल्म वगैरह में हुआ था, जो वहाँ पे लाइक जिस भी लैंग्वेज में वो लोग दिखाते थे एंड पैन इंडिया रिलीज़ होता था, इसलिए सेम टू सेम लिरिक्स वो ट्रांसलेट करके हिंदी में दिखाते थे। तो बिल्कुल वैसा ही है, पैन इंडिया में ये मूवी रिलीज़ होने वाली है इसलिए इसके लिरिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो भी लिरिक्स है हिंदी में, जिस पे अभी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है एंड इस पे होनी भी चाहिए क्योंकि ये गाना आज तक का सबसे वल्गर गाना होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि लाइक जितने भी आइटम सॉन्ग्स हैं आपने अब तक सुने होंगे, उन सब में एटलीस्ट वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वो डबल मीनिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। ये गाना डबल मीनिंग भी नहीं है, ये इतना सिंगल मीनिंग है, किसी बच्चे को भी बिठाओ और बच्चे को भी दिखाओ तो वो भी देख लेगा, समझ लेगा। बट अब इस पे नोरा फतेही का रिप्लाई आया है तो पहले हम उनका रिप्लाई देख लेते हैं। One, I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay, which is a part of a different industry called sandalwood, okay. And when I shot this song 3 years ago, I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Like Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. आपको इतना दम तो होता नहीं है कि पूरा सॉन्ग रिकॉर्ड कर ले और उसका ट्रांसलेशन चेक भी ना करे, ठीक है। तो वो बार बार कहते हैं कि उसने ट्रांसलेशन चेक वगैरह करा था उस टाइम, बट उस टाइम वो ट्रांसलेशन सही था। बट अगर आप कन्नड़ वाला जो लिरिक्स है वो भी देखो तो उसमें भी सेम ही लाइन्स लिखी हुई है जो कि हिंदी में है, जो कि मैंने चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करवाया। तो वही लाइन्स हैं जो हिंदी में है, बस चैट जीपी ने थोड़े पोलाइट वे में लिखा है कड़ू वगैरह, बट लाइक हिंदी में तो आपको पता चल ही गया है कि क्या लिरिक्स है। तो एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, डिटो डिटो सेम ही लिरिक्स है। तो अभी ये कहते हैं ना कि नहीं कन्नड़ वाला तो सही था, मुझे नहीं पता हिंदी में उन्होंने क्या कर दिया, कोई सेंस नहीं बना था। और अगर पता नहीं भी था तब भी कोई चीटिंग नहीं हुई है, लाइक ये तो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में होने के बाद आप क्या शूट कर रहे हो, क्या बना रहे हो, किस पे आप काम कर रहे हो, उसका मैं फुल इन्फॉर्मेशन लो। और अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। एटलीस्ट वो लिरिक्स लेके खुद चेक करना तो इतना तो बनता ही है ना। I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics, which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission. I sat there and I saw the Kannada version, which first of all, I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos. And if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. एंड देन मैम कहती है कि मैम को उससे भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके की लिरिकल वीडियो में उनकी इमेजेस यूज़ हुए हैं बहुत ही वल्गर शो हो रहा है। अब उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या चीटिंग हो चुका है, क्योंकि लाइक उसमें तो जो उन्होंने डांस करा है वो सीन्स की ही स्किन कैप्चर करके वहाँ पे लिरिकल वीडियो में ऐड किए गए हैं एंड लाइक एक्चुअली वो डांस मूव है भी सॉन्ग में, सो वो तो समझ के किया था ना, या फिर ऐसा कि वो भी AI जनरेटेड है। Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI. So I was already feeling really irritated at the event when एंड देन वो कहती है कि जो संजय दत्त के साथ उनकी पिक है वो भी AI जनरेटेड है, वो रियल नहीं है, जबकि वो इतना वल्गर था भी नहीं, क्योंकि इससे काफ़ी वल्गर पोज वो ऑलरेडी दे चुकी है बहुत सारे फिल्म में। Then they played the Hindi version. Now, when they played the Hindi version, I knew it was a wrap. I knew we were going to have issues because at least I understand Hindi. इसका क्या सेंस बन रहा है? 3 साल पहले मैम ने एक गाना शूट किया एंड उस पर लाइक मैम ने प्रॉपर लाइक एक्टिंग वगैरह की, लिप सिंगिंग सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद लाइक बिल्कुल लिरिक्स का ट्रांसलेशन जो है उन्होंने जो बताया उन्होंने वही मान लिया
एंड ऑब्वियसली वो आइटम सॉन्ग ही कर रही थी, तो आइटम सॉन्ग का ट्रांसलेशन भी तो आइटम सॉन्ग से रिलेटेड ही समथिंग होगा ना। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा कि रोमांटिक सॉन्ग के लिरिक्स बता रहे थे तब वो लोग, एंड बाद में पता चला कि अरे शिट ये तो बहुत ही वल्गर सा गाना है। तो एस एंड देन लाइक हाँ मैं हिंदी समझती हूँ एंड अब मुझे समझ आ गया, तो उस टाइम खुद ही लिरिक्स लेके खुद ट्रांसलेट कर लेते ना, 1 मिनट भी टाइम नहीं लेता लिटरली। पर चलो एटलीस्ट नोरा फतेही सामने से आके खुद तो क्लेरिफाई कर रही है। अब देखो इसमें गलती उनकी हो ना हो, बट अगर वो क्लेरिफाई भी कर रही है तो ऐसा मैसेज जा रहा है कि वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। हाँ मुझे पता है कि ये पीआर स्टंट भी हो सकता है, वाइट वॉशिंग भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वो इस चीज़ को बता रही है कि वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। अनलाइक संजय दत्त, जिन्होंने अभी तक कुछ भी क्लेरिफिकेशन अपनी तरफ से नहीं दिया है। लाइक उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं। एंड वो मतलब ऐसे कोई एक्टर भी नहीं है जो कि लो बजट एक्टर है, मतलब काफ़ी जाने पहचाने एक्टर है। कौन नहीं जानता उन्हें, हमारी जनरेशन, हमारे पहले की जनरेशन, पेरेंट्स की जनरेशन, हर कोई जानता है इन्हें, बट उनकी तरफ से कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। ये शो करता है कि आजकल के जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो पैसों के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मैसेज जा रहा है क्या नहीं मैसेज जा रहा है, उनके फिल्म से क्या असर पड़ रहा है सोसाइटी में, क्या नहीं असर पड़ रहा है, दे सिंपली डोंट केयर। एंड ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में पहली बार आइटम सॉन्ग आया है। आर्य प्रीतम प्यारे, आओ राजा, फेविकॉल से हलकर जवानी, चिकनी चमेली, ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो कि प्योर आइटम सॉन्ग है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि अगर किसी 5 साल के बच्चे को बिठाकर ये गाना दिखा दो या फिर सुना दो, लिरिक्स पढ़ा दो, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसे बस कैची सा सॉन्ग लगेगा। बट अगर ये वाला गाना कोई 5 साल का बच्चा बैठ के देख ले, सुन ले, लिरिक्स पढ़ ले, तीनों चीज़ों में ही उससे प्योर समझ आएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। एंड व्हाट इफ़ कल को बच्चे इस गाने को रिक्रिएट करना शुरू कर दें। ये गाना कभी भी टीवी पे चल सकता है क्योंकि 9XM जैसे चैनल्स है जो कि टीवी पे गाने चलाते हैं। सपोज ये गाना अचानक से चल रहा है, कितना ज़्यादा वियर्ड लगेगा। एंड लिरिक्स छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, लेकिन इसका सीन्स देखो। ये संजय दत्त का सीन है एंड ये संजय दत्त मेन स्ट्रीम एक्टर है, कोई डिग्रेडेड एक्टर नहीं है, कोई कॉर्न एक्टर नहीं है, मेन स्ट्रीम एक्टर है। एंड लाइक सीन देखो, नोरा फतेही की सीन्स देखो, इसमें कितनी ज़्यादा वल्गर है एंड मैम को समझ नहीं आ रहा था कि ये गाना वल्गर है। वाओ। बाकी अगर आप इसे अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इसका हिंदी एंड कन्नड़ दोनों ही यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डिलीट कर दी गई है इस यूट्यूब से। एंड मैं तो यही कहूँगी कि आगे जाके भी इसे थिएटर पे या फिर स्पॉटिफाई पे या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, कहीं पर भी ये गाना अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो मेकर्स का लॉस होगा एंड ये आगे जाके बाकी मेकर्स, प्रोड्यूसर्स या फिर डायरेक्टर्स के लिए एक अच्छा मैसेज बनेगा कि ऐसे गाने अवॉइड करने हैं, क्योंकि आजकल के फिल्म में स्टोरी कम है एंड ऐसे हुक सॉन्ग ज़्यादा डालते हैं। इसलिए आजकल के मैक्सिमम मूवीज़ जो भी आ रहे हैं सब में ऐसे हुक सॉन्ग्स डाले गए हैं जहाँ पे ऑडियंस इन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए देख ले। बट अगर हम इसे एक्चुअल में क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम इस पूरे मूवी को ही नहीं देखेंगे। हम जब मूवी को ही नहीं देखेंगे तो ये अगर ये गाना वहाँ पे हुआ तो हम उसे भी अवॉइड करेंगे। तो आगे जाके मेकर्स तक ये मैसेज पहुँचेगा कि ऐसे गाने नहीं बनाने हैं, जो कि अच्छा है। क्योंकि अगर आइटम सॉन्ग भी बनाना है, आप अचानक से आइटम सॉन्ग तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो बहुत टाइम से बनता हुआ आ रहा है, बट उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी भी एक डिग्निटी होनी चाहिए। ये इतना चीप, लाइक मुझे तो नहीं पता कि आज तक मैंने कोई आइटम सॉन्ग सुना होगा जो कि इतना चीप हो। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एंड प्लीज़ मेक श्योर करना कि अगर आप इस बार इस गाने को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो एक्चुअल में इंडस्ट्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए, मेकर्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऑडियंस को नहीं पसंद है ये चीज़। क्योंकि बाकी बार हम बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ करते हैं बट एट द एंड हम उन्हें देखने जाते हैं थिएटर, जिससे उन्हें व्यूज़ मिलते हैं, पैसे मिलते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं।